नमस्कार। आज हम जरा बात कर रहे हैं उन विचारों की जो हमारी दुनिया को एक शक्ल देते हैं। मेरा मतलब है राजनीतिक विचारधाराएं। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग तरह की सोच के बारे में बताती है। कोशिश ये है कि इन थोड़ी जटिल सी बातों को समझें। बिल्कुल। और ये देखें कि समाज पर इनका असर क्या होता है ना। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये तो हमारे जीने के तरीके से जुड़ी हैं एक तरह से। बिल्कुल। विचारधाराएं आप कह सकते हैं एक चश्मे की तरह हैं। हम्म, हम दुनिया को उसी नजरिए से देखते हैं फिर। अच्छा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि विचारधारा को अक्सर लोग विज्ञान से अलग मानते हैं। कहते हैं भाई ये तो बस सोच है, विज्ञान तो तथ्य है। हाँ, ये तो कहते हैं। पर कभी-कभी विज्ञान भी किसी खास नजरिए से मतलब प्रभावित हो सकता है। हम्म जैसे सिर्फ भौतिक चीजों को ही सच मानना है ना। हम्म और फिर कानून, नैतिकता, समाज के रीति रिवाज, ये सब मिलकर ही किसी विचारधारा को बनाते हैं, फैलाते हैं। सही। तो चलिए कुछ अहम विचारधाराओं को जरा करीब से देखें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शुरुआत करते हैं अराजकतावाद से, एनार्किज्म जिसे कहते हैं। अच्छा। अब देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है बस वो बिना कानून के हंगामा, गड़बड़। हाँ, यही आम धारणा है। पर असल में इसका विचार ये है कि सरकार या किसी बाहरी दबाव के बिना भी लोग खुद ही मतलब शांति और व्यवस्था बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये इस भरोसे पर है कि इंसान बुनियादी तौर पर समझदार होता है, इंसाफ पसंद होता है। ये तो काफी आदर्शवादी सोच लगती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है ना। क्या? देखिए, आज की दुनिया में आप सोचिए, सड़कें हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, ये सब चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। हाँ, वो तो है। एक व्यवस्था, मतलब सरकार या राज्य। तो ये सोचना जरूरी है कि बिना राज्य के ये सब कैसे चलेगा। सही बात। ये एक तरह का वो व्यक्ति की आज़ादी और समाज की जो ज़रूरतें हैं उनके बीच का टकराव है। इस पर अराजकतावादी विचारकों में भी काफ़ी बहस होती है। ठीक है। अब जरा एक बिल्कुल अलग सोच पर आते हैं, साम्यवाद, कम्युनिज्म। हाँ, साम्यवाद। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सामूहिक मालिकाना हक पर जोर देता है। मतलब सब कुछ समाज का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। सही। लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करें और फिर जरूरत के हिसाब से चीजें लें। लक्ष्य क्या है? पूरी बराबरी। हाँ, बराबरी इसका केंद्रीय विचार है। ये कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। और यहीं पर शायद उदारवाद से इसका फर्क साफ दिखता है, लिबरलिज्म जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा टकराव है एक तरह से। जहाँ साम्यवाद समूह और बराबरी पर जोर दे रहा है, वहीं उदारवाद व्यक्ति को केंद्र में रखता है। उसकी आज़ादी, उसके अधिकार और कानून के सामने सबकी बराबरी, ये सबसे ऊपर है। हाँ। उदारवाद यूरोप में करीब 17वीं सदी में उभरा। हालांकि आप देखें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्क जैसे विचार वो भारत में बौद्ध परंपराओं में भी पहले मिलते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और साम्यवाद पर वापस आएं तो ये भी सच है कि बराबरी लाने के इसके लक्ष्य के बावजूद असल दुनिया में इसमें अक्सर वो प्रतिस्पर्धा की कमी और दूसरी दिक्कतें आईं और ये ज्यादातर सफल नहीं हो पाया। अब एक और अहम विचारधारा है राष्ट्रवाद। जी, राष्ट्रवाद। इसका मूल विचार क्या है कि जिन लोगों की पहचान एक जैसी है, मान लीजिए भाषा, संस्कृति, इतिहास, वो एक अलग राजनीतिक समुदाय है और उन्हें अपने इलाके और अपनी सरकार का हक होना चाहिए। सही। मकसद होता है एक साझा पहचान बनाना, एक मजबूत देश बनाना। कभी-कभी इसे भूमंडलीकरण, मतलब दुनिया के आपस में जुड़ने के खिलाफ भी देखा जाता है। सही कहा। और देखिए, राष्ट्रवाद समूह पर ध्यान दे रहा है ना, जबकि उदारवाद व्यक्ति पर। हाँ। तो ये दिखाता है कि समाज को चलाने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। कोई समूह को आगे रखता है, कोई व्यक्ति को, कोई राज्य को बहुत जरूरी मानता है, कोई कहता है इसकी जरूरत ही नहीं। तो इन सारी बातों का मतलब निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे अलग अलग विचार वो बिना सरकार वाले समाज से लेकर एक मजबूत देश तक, निजी आजादी से लेकर सबके मालिकाना हक तक, ये सब तय करते हैं कि हमारा समाज कैसे चलेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ नेताओं की बहसों के मुद्दे नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालते हैं। सही बात है। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये विचार कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, मतलब ये कि ये बदलते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, नए रूप ले लेते हैं। आप सोचिए जरा प्रगतिवाद के बारे में, प्रोग्रेसिविज्म। हाँ। वो समाज को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है। या फिर वो ट्रांसह्यूमनिज्म। ओह हाँ, ट्रांसह्यूमनिज्म। जो तकनीक के जरिए इंसान की क्षमताओं को ही बढ़ाना चाहता है,
जैसे वो एलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी के प्रयोग चल रहे हैं। हाँ, सुना है। तो ये दिखाता है कि विचारधाराएं वक्त के साथ कैसे विकसित होती हैं। आखिर में एक और नुक्ता है सोचने लायक, वो है लोक लुभावनावाद, पॉपुलिज्म। हाँ, लोक लुभावनावाद आजकल काफी चर्चा में है। कहा जाता है कि ये ऐसी राजनीति है जो आम जनता को लुभाने वाले आसान से वादे करती है। जैसे मान लीजिए सारे टैक्स खत्म कर देंगे या सबको मुफ्त चीजें देंगे, भले ये वादे पूरे करने मुमकिन हो या ना हो। हाँ, मतलब जो सुनने में अच्छा लगे। बिल्कुल। और आजकल इसे अक्सर अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। और यहीं से आज के दौर का एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। क्या सवाल? कि जब चारों तरफ इतने सारे विचार हैं, इतने लुभावने वादे हैं, तो हम कैसे समझें, कैसे तय करें कि कौन सा रास्ता सच में तरक्की का है और कौन सा रास्ता सिर्फ एक आकर्षक सपना दिखाकर बहला रहा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि यही विचारधाराएं पुरानी हो या नहीं, हमारे आने वाली दुनिया को भी तो गढ़ती रहेंगी।